नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्पीड लक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीएस में जो ज्योग्राफी हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है, इसी क्रम में आज जो है एक नया क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। वो आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर ताप कटिबंध। हम देखेंगे साथियों कि पृथ्वी पर ताप कटिबंध क्या है, कैसे है, ये तापमान का महत्व क्या होता है, या इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग आगे 2 क्लास देखे होंगे, आप लोगों को मज़ा आया होगा, तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं। बस आप लोग पेन और कापी उठाइए, डेडिकेट हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको स्पीड लक्ष्य के साथ जो है जुड़कर पढ़ने में साथियों बहुत मज़ा आएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये क्लास अच्छा लग रहा। साथियों, देखेंगे पृथ्वी पर ताप कटिबंध, समझेंगे साथियों कि ये कटिबंध क्या होता है, पृथ्वी पर ताप कहाँ पर कितना कैसे पड़ता है, कितने डिग्री पर पड़ता है। क्योंकि आप लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखा यानी लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो अगर आपने उस क्लास को देखा है तो इस क्लास को साथियों बहुत ही आसानी से आप समझने वाले हैं बिना किसी देरी के। चलिए बात करते हैं आगे। आप लोगों ने देखा था कि हमने जो है अक्षांश और देशांतर रेखा वाली क्लास में हमने ग्लोब बनाया था। इसी तरीके से साथियों इसी ग्लोब पे हम लोगों ने देखा था बीच में एक इक्वेटर लाइन बनाया था 0 डिग्री। हमने आपको शायद इसका नाम नहीं बताया होगा इसे क्या कहते हैं, लेकिन आज इन सब चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कम समय में साथियों बताने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग मुस्कुराते हुए पेन और कापी लेके जो है बनाते रहिएगा। जो बोलेंगे कि एक चीज़ को आप लिखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। साथियों, देखेंगे ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को साथियों जो है बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? विषुवत रेखा, या फिर विषुवत रेखा को जो है भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे मेरिडियन लाइन बोलते हैं, या इक्वेटर भी कहते हैं साथियों, क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम मध्य में है। हमने आपको बताया था कि जब हम उत्तर की तरफ चलते हैं यानी नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं या फिर साउथ पोल की तरफ चलते हैं, तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कौन सी डिग्री पाई जाती है, 90 डिग्री पाई जाती है। उसी तरीके से दक्षिण में जब हम देखते हैं यहाँ भी 90 डिग्री पाई जाती है। क्लियर है एकदम? दोस्तों, ज़्यादा कुछ बात ना करके हम बात करेंगे कि क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं 90 उत्तर है 90 दक्षिण में, इसमें तो सभी इम्पॉर्टेंट तो नहीं हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसी लाइन को हम लोग समझेंगे जिस तरीके से बीच में इंडिकेट करते हैं विषुवत रेखा को और भूमध्य रेखा को। इसी तरीके से साथियों हम लोगों ने 1 2 3 करके आगे बढ़ा था। जब हम 20 पे पहुंचते हैं, 21 22 23 पे पहुंचते हैं, यानी 23 डिग्री उत्तर में जब हम पहुंचेंगे यहाँ पे 23 डिग्री, इसी में आधा और बढ़ जाएंगे यानी 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी पृथ्वी पे एक बहुत ही प्रमुख लाइन खींची गई है, और इसी लाइन का नाम है साथियों कर्क रेखा, या फिर इसी को जो है कैंसर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर लाइन कहते हैं, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्लियर हो गए आप लोग? यही जो 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर आपको रेखा दिखाई देती है, इसी रेखा का नाम है कर्क रेखा साथियों। उसी तरीके से जब नीचे हम लोग चलते हैं 23.5 डिग्री यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई देती है 23.5 डिग्री पे, इसी लाइन को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? मकर रेखा। इसी मकर रेखा को जो है कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो हमने आपको 3 प्रमुख लाइन जो है दर्शा के दिखा दिया साथियों। हमने सबसे पहले बीच में देखा विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या फिर इक्वेटर कहते हैं, या मेरिडियन लाइन कहते हैं। उसके बाद हमने 23.5 डिग्री उत्तर में आके देखा साथियों कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। उसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं
23.5 डिग्री पे, यानी 23.5 डिग्री साउथ, यानी दक्षिण की तरफ हम देखते हैं कौन सी रेखा, मकर रेखा। इतना ही नहीं, आपको आगे और बताते हैं। जब हम लोग उत्तर की तरफ फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखेंगे साथियों जो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री क्या उत्तर में एक रेखा ये भी है। उसी तरीके से नीचे भी, यानी दक्षिण की तरफ हम देखेंगे तो 66.5 डिग्री पे एक रेखा और खींची गई है। आप लोगों को दिख रहा है क्लियर एकदम? चलिए, तो इस रेखा का नाम भी जान लेते हैं, इस रेखा का नाम भी जान लेते हैं। दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसे बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं साथियों? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक रेखा भी मिला हुआ, मतलब मिलेगा आपको लिखा हुआ, लेकिन आर्कटिक वृत्त क्यों कहते हैं अभी हम कंफर्म कर दे रहे हैं। इसी तरीके से नीचे जब चलते हैं साथियों, यहाँ पे इसका नाम है अंटार्कटिका, इसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। अब देखिए, इसका नाम है आर्कटिक वृत्त और इसका नाम है अंटार्कटिका वृत्त। क्लियर है ना? अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं। वृत्त इसलिए कह रहे हैं साथियों इसको, क्योंकि जब हम लोग बॉल लिए हैं, बॉल के जब बीच में होते हैं, यानी पेट की तरफ होते हैं हम लोग, वहाँ पे पूरी लाइन बना लेते हैं। वो लाइन की तरह हमको दिखता है, क्योंकि ऊपर से हम देखेंगे तो पेट का जो हिस्सा है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब बॉल के एकदम बिंदु पे ऊपर खड़े रहेंगे तो जो करीब में लाइन खींची होगी वो हमको गोल दिखाई देती है। उसी तरीके से नीचे से जब देखते हैं वो भी लाइन हमको गोल दिखाई देती है। यही कारण है जो साथियों इसे वृत्त कह दिया जाता है, क्योंकि वृत्त का मतलब गोल होता ही है, गोला। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप कहेंगे सर इसका क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है, बस बारीकी से आप लोग समझिए। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिका वृत्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से दर्शा दिया साथियों। अब देखेंगे ताप कटिबंध क्या होता है साथियों। अब हम बात करने वाले हैं, देखेंगे ताप कटिबंध, यानी पृथ्वी पर जो है ताप कटिबंध जो है कहाँ पर कैसे कितना होता है। कटिबंध का मतलब जोन होता है या क्षेत्र होता है, जो भूगोल की भाषा में कहा जाता है। हम देखेंगे कि उसी क्षेत्र में कहाँ पर कितना ताप पड़ रहा है, इसी चीज़ को समझेंगे साथियों। देखेंगे ये जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो हिस्सा देख रहे हैं साथियों, ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर सूर्य जो है सीधे लंबवत चमकता है। ये क्या होता सर? बहुत कन्फ्यूजन हो गया। कुछ नहीं हुआ है, समझिए एकदम आसानी से। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, दिख रहा है आप लोगों को? ये सूर्य है। आप जान रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश तो निकलेगा ही, सीधा ही चमकेगा। जब आगे की तरफ पड़ता है साथियों, तो यही लाइन जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा से लेके यही मकर रेखा, इन्हीं के बीच में सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, यानी एकदम सामने। मान लीजिए हम ये टॉर्च लिए हैं, टॉर्च आप पे फोकस कर दिया, एकदम आपके सेंटर मुंह पर, यानी मुख पर एकदम सामने पड़ेगा। बाकी जो कान के हिस्से हैं दोनों तरफ, वहाँ पे भी प्रकाश पड़ेगा, लेकिन वहाँ तिरछा होकर पड़ेगा। क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। इसका मतलब यही 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। साल के 12 महीना जो होते हैं, साल के 12 महीने जो है सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच साथियों लंबवत चमकता है। इसी के बीच सूर्य जो है चक्कर लगाता रहता है। जब हम लोग ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताएंगे कि सूर्य कैसे घूमता है। आप देखेंगे कि 21 जून को सूर्य यहाँ चमकता है, 22 दिसंबर को यहाँ आ जाता है, 21 मार्च को यहाँ आ जाता है, 22 सितंबर को यहाँ रहता है। सारी चीज़ों को बताएंगे, पहले इसको समझिए आप लोग साथियों। जब सूर्य यहीं पर चमकता है इन हिस्सों में, तो जाहिर सी बात है इन हिस्सों में क्या होगा, ठंडी पड़ेगी कि गर्मी? बताइए, गर्मी पड़ेगी ना साथियों। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे भी हमारी टीम को जो है मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए लगातार मेहनत करती रहे साथियों। तो जाहिर सी बात है, जब ये हिस्सा गर्म होगा तो जो गर्म हिस्सा होता साथियों, इसे बोलते हैं भूगोल की भाषा में उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उष्ण कटिबंध। हम अलग अलग कलर के पेन नहीं लिए हैं, नहीं तो आपको दर्शा देते हैं बढ़िया चित्र। ये देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये रहा आपका उष्ण कटिबंध। एकदम क्लियर हो गए? मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा गर्म वो उष्ण कहलाएगा। कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता ही है उष्ण कटिबंध। तो आपने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो क्षेत्र होता है वो कैसा कटिबंध होता है या कैसा क्षेत्र होता है, आप बता दीजिएगा। सिंपल उष्ण कटिबंध होता है साथियों। इसी तरीके से जब हम 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ या 23.5 डिग्री से लेके 66.5 दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी दोनों ध्रुवों की तरफ कहीं भी बढ़े हम लोग, ठीक है, तो इस हिस्से पे क्या होगा? गर्म ज़्यादा होगा? नहीं, ज़्यादा गर्म इसलिए नहीं होगा साथियों क्योंकि हमने अभी को आपको बताया कि सूर्य अगर यहाँ पे चमक रहा है तो सूर्य की लंबवत किरणें एकदम सेंटर पे पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऐसे हो जाती हैं, यानी तिरछी किरणें पड़ने लगती हैं। और जब तिरछी किरणें पड़ने लगेंगे साथियों तो उस कंडीशन पे यहाँ पे गर्म बहुत कम होगा। जब गर्म बहुत कम होगा तो इसका मतलब इसमें कुछ गर्म भी होंगे, कुछ ठंड भी होंगे। कैसे ठंड होंगे उस चीज़ को समझिए अभी। अब इसी वक्त दोनों बता देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप देखेंगे ये हिस्सा पूरा बेल्ट गर्म है, तो जाहिर सी बात है इसकी गर्मी कुछ इसके पार्ट में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। उसी तरीके से जब यहाँ गर्म है तो इस वाले हिस्से में यानी 23.5 से 66.5 के बीच में कुछ गर्मी का हिस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। इसी क्रम में आगे एक चीज़ और बताते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये देख रहे हैं ध्रुव वाला हिस्सा, यानी 66.5 डिग्री से लेके यानी 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ये हिस्सा जो देख रहे हैं साथियों, ये एकदम ठंड होगा क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहीं 66.5 तक आके जो है साथियों यहीं सिमट जा रही हैं। इसका मतलब इसके आगे अब नहीं बढ़ पा रही हैं। इसका मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी 66.5 से लेकर 90 के बीच में, 66.5 से 90 के बीच में यहाँ पे भयंकर ठंड होगी। और भयंकर ठंड के कारण साथियों यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा। जब साथियों यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा तो जाहिर सी बात है इसे कौन सा कटिबंध बोलेंगे? इसे बोलेंगे शीत कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी शीत कटिबंध कहलाएगा। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। तो शीत कटिबंध ये हो गया 66.5 से 90 के बीच में, और 66.5 से 90 के बीच में शीत कटिबंध ये हो गया, मतलब एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा। अब आप देख रहे हैं ये गर्म है और ये ठंडा है ऊपर नीचे एकदम। तो जाहिर सी बात है इस बेल्ट में दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी इसका मतलब शीत भी, ठंड भी देखने को मिलेगा और गर्म भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप लोग मार्च के महीने में जब होली करीब होता, आप देखते हैं कि एक तरफ ठंड खत्म होता रहता है, एक तरफ गर्मी बढ़ती रहती है, वो बीच का महीना होता है। इसलिए साथियों वहाँ पे गर्म और ठंडे दोनों का एहसास होता है। और जब ऐसा एहसास हो तो यहाँ पे कटिबंध में जो है कहा गया इसे शीतोष्ण। क्या कहा गया साथियों? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो बना है शब्द वो शीत और उष्ण, शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर जो है शीतोष्ण कहा गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ साथियों। मैंने कहा कि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ हम बढ़ें या दक्षिण की तरफ बढ़ें, मौसम बराबर देखने को मिलते हैं। जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में हम बढ़ें
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिला, इसलिए हम इसे कह दिए उष्णकटिबंध। लेकिन जब 23.5 से 66.5 के बीच में बढ़े, 23.5 से 66.5 के बीच में हम बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे गर्म और ठंडे दोनों का एहसास हमको दिखाई दिया, इसलिए इसे क्या कहें, शीतोष्ण कहें। यानी शीत और उष्ण यानी ठंडे और गर्म दोनों का मिश्रण वहाँ पे देखने को मिलता है साथियों, इसलिए इसे शीतोष्ण कह दिया गया। और जब 66.5 से 90 डिग्री की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें या दक्षिणी ध्रुव की बात करें, जब हम यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, इसलिए साथियों जो है यहाँ पे बर्फ़ जमी मिलती हैं हमको। जैसे आप लोगों ने अंटार्कटिका देखा होगा या उत्तर में साइबेरिया वाला क्षेत्र आप देखते होंगे, यहाँ पे बर्फ़ एकदम जमी होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में जितने भी आसान शब्द हमारे पास थे इसको समझाने के लिए वो हमने पूरे लगा दिए कि जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल जो है हमारी टीम को जो है आप मैसेज करिएगा, जिससे वो डाउट क्लियर करने के लिए हम अलग से जो है आपके लिए साथियों वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार और दुलार जो है इसी तरीके से देते रहें। अब फिर एक बार हम कहेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख ही रहा है, उसको दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सभी साथियों को शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो अंगूठे का बटन जरूर दबा दीजिएगा साथियों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।